वेलकम बच्चों, कैसे हैं बच्चे? बेटा आज टॉपिक देखिए, समझ में आ रहा होगा। क्लास 9th का टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, अब इसको समझ में आ जाएगा तो इको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तो अभी और न्यूमेरिकल के वीडियो अपलोड होने बाकी है। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। चलो स्टार्ट करते हैं बगैर वेस्ट किए अपना टाइम। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? देखो, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने 8th क्लास में किया है ना, बिल्कुल वही चीज है। देखो, इको इस साल अपने कोर्स में है, रिवर्बरेशन अपने कोर्स में नहीं है, इस साल कट गया। ठीक है, तो इको समझेंगे पर उससे पहले समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या होगा कि देखिए, कोई सरफेस मैंने ले लिया, और कैसा सरफेस ले लिया? सॉलिड सरफेस ले लिया। अब इसको दिमाग में देखकर तुम्हें ये आ रहा होगा कि मैडम यहाँ पे आप बना दो, यहाँ पे मिरर बना दिया आपने, ये तो शेडेड कर दिया। नहीं, ये मैंने सॉलिड सरफेस लिया है। ठीक है, तो कोई साउंड जब आपके सॉलिड सरफेस पे टकराती है ना, कोई साउंड आके सॉलिड सरफेस पे टकराएगी और टकरा के क्या जाएगी? बाउंस बैक कर जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कोई साउंड वेव हमारी आके टकराई, टकरा के क्या हो गई? इसी मीडियम में वापस चली गई, वापस। ठीक है, तो ये हमारे इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोलते हैं। बच्चे इसको तो पता ही है, ये क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज इंसिडेंट साउंड वेव। यस, इंसिडेंट साउंड वेव। और जो टकरा के वापस चली गई दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। अब ध्यान से सुनते जाओ, अभी इसमें बहुत सारी चीजें करने की हैं। ठीक है, और यहां पे एक ड्रॉ कर दो नॉर्मल। क्या ड्रॉ कर दो? नॉर्मल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 90 पे लेके आना। ठीक है, अच्छा जी, बिल्कुल परपेंडिकुलर। ये हमारा क्या कहलाता है? नॉर्मल। ये इमेजिनरी लाइन हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है? नॉर्मल। ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना भैया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। वो इससे जहां पे इंसिडेंट होगा वहीं से तो टकरा के वापस जाएगा। ठीक है, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोला जा सकता है। ओके, अच्छा, अब ये तीनों पॉइंट मीट कर रही है इस पॉइंट पे। फाइन, तो हमारे पास इसका रूल आता है। देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझिए समझिए समझिए। अब देखो, यहाँ पे कुछ लॉ हम करेंगे। ये लॉ बिल्कुल कॉमन है, जैसे आपने पहले किया था। ठीक है, ध्यान से सुनो, क्योंकि अभी इको पढ़ने वाले हैं, उसमें यही फिनोमिना चलने वाला है। साउंड किसी सॉलिड सरफेस पर टकराएगी, टकरा के वापस आएगी, वो जो दोबारा हमें आवाज सुनाई देगी ना, ठीक है, उसी के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे नॉर्मल के साथ इंसिडेंट साउंड वेव ने जो एंगल बनाया दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, और टकरा के जो वापस गई रिफ्लेक्टेड साउंड वेव ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। लिख दूं मैं इसको अलग से? मैं इसको अलग से लिख दूं? ठीक है, आई एंगल, आई जो है, आई कौन सा एंगल है? जो इंसिडेंट साउंड वेव हमारी किसके साथ तैयार कर रही है? नॉर्मल के साथ तैयार कर रही है। ठीक है, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस यानी आके टकराना। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, इंसिडेंस। ओके, और एंगल आर क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो बच्चे, बात समझ में आई? राइट, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? साउंड वेव के केस में भी बिल्कुल वही जैसा कि हमने लाइट वेव में हमने किया था। राइट, क्या कहता है? फर्स्ट रूल ये कहता है इंसिडेंट साउंड वेव। राइट, ठीक है, और देखो पहला जो है वो हमारा कॉमन है, पहला हमारा कॉमन है। अरे दोनों ही रूल हमारे कॉमन है, लेकिन फर्स्ट रूल में हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास जो इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट साउंड वेव है, इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल शुड लाई ऑन द सेम प्लेन। नॉर्मल शुड लाई ऑन सेम प्लेन। अब ये प्लेन का क्या पंगा है? समझाया होगा, नहीं समझाया? नहीं समझ में आता तो समझो। अब देखो, कोई प्लेन का मतलब बेटा 2D ऑब्जेक्ट से हम ले लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास ये कोई सरफेस है, राइट, ये वाला मेरा कोई सरफेस है, तो अगर कोई साउंड आके यहाँ पे टकरा रही है तो रिफ्लेक्शन भी यहीं से होना स्टार्ट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है, दूसरा कुछ और उठा लो। देखो, मैं ये मेरे पास सामने कॉपी पड़ी है। ठीक है, अब इसका डायमेंशन अलग है और इसका क्या है? डायमेंशन क्या है इसका? अलग है। राइट, तो अगर
इंसिडेंट आप यहाँ ले रहे हो तो रिफ्लेक्शन आप यहाँ नहीं ले सकते, इस प्लेन पे नहीं ले सकते। प्लेन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बात समझ में आई, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी करवाती हूँ इसके आगे क्या करना है, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो 1 मिनट के अंदर। ओके, हाँ, क्या इसका डेफिनेशन भी लिखना है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्टिंग बैक ऑफ द साउंड वेव आफ्टर स्ट्राइकिंग सम सॉलिड सरफेस, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, द फिनोमिना ऑफ, वही जैसे लाइट में हम लिखते थे, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक, ठीक है, या रिफ्लेक्टेड बैक ऑफ साउंड वेव आफ्टर इंसिडेंट ऑन सम सॉलिड सरफेस। लेकिन अगर सरफेस सॉलिड नहीं है तो सरफेस, अगर आपके पास कोई स्मूथ सरफेस है, मान लो कोई कुशन हो गया, कोई स्पॉन्ज हो गया, या कोई कपड़ा हो गया, मोटा कपड़ा हो गया, तो अगर स्मूथ सरफेस है ना बच्चे, अगर ये वाला जो सरफेस है, अगर ये आपका स्मूथ सरफेस पड़ गया, ठीक है, स्मूथ सरफेस में आप किसी भी तरह के मोटा कर्टेन, ठीक है, पर्दे, मोटे मोटे पर्दे, ठीक है, बेड हो गया, यानी कि फर्नीचर हो गया रूम में कोई, ठीक है, कुशन कवर वाले, कुशन्स वाले, है ना, तो इसमें क्या होगा, ये हमारे पास साउंड आके टकराएगी, टकराएगी तो कुछ एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, इन्हीं सरफेस के अंदर क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, नोट डाउन कर लो, ठीक है, इस चीज को नोट डाउन कर लो। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ इको। इको में देखो, कभी आप किसी हिल स्टेशन अगर गए हो, देखो रिवर्बरेशन हट गया, पर इको के बारे में समझ लो। कभी किसी आपने आवाज निकाली, कहीं पहाड़ी जगह पे जाके, मतलब हिल स्टेशन पे जाके आवाज निकाले, तो वो आवाज एक बार टकराने के बाद दूसरी बार वही आवाज, जैसे मैंने बोला हेलो, तो वो हेलो क्या होगा, थोड़ी देर बाद, बहुत थोड़ी देर बाद हमें दूसरी आवाज भी सुनाई देगी। वहां पे यही फिनोमिना होता है। देखो क्या क्या होता है, मिटा दें इसको, मिटा दें, चलो मिटाते हैं। ओके, सो अब आप टॉपिक डालिए इको, बिल्कुल इसी फिनोमिना पे काम करवाएंगे। क्या खड़ेंगे, इको खड़ेंगे, इको, इको समझो, बहुत प्यार से समझो, ठीक है। हम क्या पढ़ने चले, हम पढ़ने चले इको। देखो आप यहाँ पे सोर्स हैं, कितना बढ़िया सोर्स बना दिया, आप यहाँ पे खड़े हैं, ओके, और यहाँ पे आपके सामने पहाड़ है, पहाड़, पहाड़, आपने यहाँ से आवाज निकाली और ये आवाज जाके पहाड़ सॉलिड सरफेस पे टकराई, टकरा के ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई और आपको सुनाई दिया, ठीक है। तो वो जो रिपीटेशन ऑफ साउंड हुआ ना, क्या हुआ, रिपीटेशन ऑफ साउंड आफ्टर स्ट्राइकिंग सम सॉलिड सरफेस इज कॉल्ड इको। समझ में आ रही है बात, इको की डेफिनेशन लिख ले, चलो इको की डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये फिनोमिना समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां से सोर्स से आवाज आई, सॉलिड सरफेस पर टकराई, टकरा के क्या हो गई, ये बाउंस बैक हो गई, टकरा के क्या हुई, वापस हुई। तो यहाँ पे ये जो सोर्स है, इसे अपनी ही आवाज दोबारा सुनाई देगी। समझ में आ रही है बात, तो ये हमारी कहलाती है इको। चलो देखो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। तो देखो मैंने डेफिनेशन लिख लिया है यहाँ पे, डेफिनेशन यहाँ से, हाँ डेफिनेशन में अलग से इसलिए लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों का वीडियो ज्यादा लंबा ना खींचे। द फिनोमिना ऑफ रिपीटेशन ऑफ साउंड फॉलोइंग द ओरिजिनल साउंड, ठीक है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कौन सी वजह से इको तैयार होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से इको तैयार होता है। कौन सा फिनोमिना होता है इको, जहां पे साउंड क्या करती है, रिपीट करती है, किसी सॉलिड सरफेस पर टकराने के बाद साउंड क्या करती है, रिपीट करती है, फॉलोइंग द ओरिजिनल साउंड। एक बार आप आवाज निकालोगे वो आपकी ओरिजिनल साउंड है, वो जब टकरा के वापस आएगी वो क्या होगी, इको। लेकिन बच्चों ध्यान दो, इको को सुनने के लिए एक निश्चित टाइम होना चाहिए, यानी कि एक इंटरवल होना चाहिए जिसके बाद ही इको सुनाई देती है, और एक खास डिस्टेंस होना चाहिए किसके बीच में, सोर्स और जो आपका सॉलिड सरफेस है ना, सोर्स और सॉलिड सरफेस के बीच में एक खास निश्चित दूरी होनी चाहिए, फिक्स डिस्टेंस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, टाइम इंटरवल भी इसका सही होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, सुन लो पहले कि 1/10 सेकेंड बाद ही हमें दूसरा, अगर साफ से सुनना है, क्लियर आवाज दूसरी बार, है ना। अब मैंने बोला हेलो, अब वो हेलो रिपीट होके जब जितना टाइम लगेगा हमारे कान तक पहुंचने में, वो कम से कम इतना टाइम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा दिमाग जो है ना, एक आवाज को सुन के उसका जो असर होता है हमारे दिमाग पे, वो कितनी टाइम तक रहता है, 1/10 सेकेंड तक। उससे पहले ही अगर दूसरी आवाज हमारे कानों तक पहुंच गई तो वो हमें दूसरी आवाज मतलब क्लियर नहीं सुनाई देगी।
हमारा दिमाग जितनी देर तक इस अपनी आवाज के असर को समझ सकता है, ठीक है, या जितनी देर तक उस आवाज की असर हमारे दिमाग पे रहती है, उसे हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ साउंड। क्या बोलते हैं? परसिस्टेंस ऑफ साउंड। ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, इसको भी मैं लिखवा देती हूँ। एक्चुअली परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग बोलते हैं, ठीक है, साउंडिंग परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग बोलते हैं। होता क्या है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग? क्या होता है बेटा? द इम्प्रेशन ऑफ एनी साउंड, किसी भी साउंड का जो इम्प्रेशन है, उसका जो प्रभाव है, असर है, वो हमारे दिमाग में कितने सेकंड तक के लिए रहता है? 0.1 सेकंड, ठीक है। कितने समय के लिए रहता है? 0.1 सेकेंड। और इसी को हम क्या बोलते हैं? परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, ठीक है। अब उससे पहले अगर कोई दूसरी आवाज, यानी कि इतने टाइम से पहले कोई दूसरी आवाज आ जाती है, तो हमारा दिमाग उसको अलग अलग करके नहीं समझ पाता, या वो क्लियर नहीं होती, ठीक है। वो क्या नहीं होती? क्लियर नहीं होती। तो यानी कि कम से कम कितने टाइम बाद दूसरी आवाज आनी चाहिए? 0.1 सेकेंड बाद, ठीक है। तो ये 0.1 सेकेंड आने के लिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए इस सोर्स में, और ये जो हमारा सोर्स है एक्चुअली वही हमारा ऑब्जर्वर है ना, ठीक है। सॉलिड सरफेस पे टकराएगा, टकरा के फिर हमारे कानों तक दोबारा आएगा, ठीक है। यही तो इको है, ठीक है। तो कितनी दूरी होनी चाहिए? अब हम क्या निकालने वाले हैं कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए। सुनो सुनो, मिटा दे इसको, मिटा दिए, लिख लिया होगा आप लोगों ने, मिटा देना, ठीक है, ओके। चलो जी देखते हैं कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो क्वेश्चन में आपका ऐसा आ सकता है कि व्हाट शुड बी द डिस्टेंस, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस। ओहो हो, मैं जल्दी लिखने की कोशिश कर रही हूँ बच्चे पार्टी, पर हो नहीं रहा ठीक है। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा? जो भी आपका सोर्स है ना, सोर्स ऑब्जर्वर से जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो जो सोर्स है और ऑब्स्टिकल के बीच में डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्स्टिकल, ठीक है, कितना होना चाहिए? तो देखो ना, सुनो एक बात देखो, मैंने कहा कि इको सुनने के लिए कितना टाइम चाहिए? 0.1 सेकेंड का। इको सुनने के लिए कितना टाइम चाहिए? 0.1 सेकेंड का, है ना। 1/10 यानी कितना हो गया? 0.1 सेकेंड ही तो हुआ बालक, ठीक है। तो अब देखिए, यानी एक डायरेक्शन में वेव को आने में कितना टाइम लगा? 0.1 सेकेंड तो टोटल हुआ ना। मेरी आवाज गई, सॉलिड सरफेस पे टकराई, टकरा के मुझ तक वापस आ रही है, पूरे में कितना टाइम लगा? 0.1 सेकेंड। तो एक ही डायरेक्शन में साउंड वेव को चलने में कितना टाइम लगा? कितना? अरे ये 2 बार हो गया ना, एक बार गया फिर यहां से आया, तो सिर्फ जाने में या सिर्फ आने में कितना टाइम लगा? एक डायरेक्शन तो वही हुआ ना, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? देखिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। टाइम टेकन बाय साउंड इन 1 डायरेक्शन ओनली। सिर्फ एक डायरेक्शन में कितना समय लगा होगा? 0.1 आने जाने में लगा, तो एक डायरेक्शन में कितना लगा? मैं कर दूं यहाँ पे 1/2 डिवाइड, कितना आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया? अरे 1/2 नहीं, 1/10 मल्टीप्लाइड आपके किसके साथ हो जाएगा? मल्टीप्लाइड, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका कितना? 1/2 से 1 फिर 2, ठीक है। तो 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, है ना यार। ये तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा? 0.1 यहां ले लो तो उसका आधा ले लोगे, कितना हो जाएगा? 0.05 सेकेंड। नहीं आई बात समझ में? दोबारा से समझाऊं? समझ में जिनके आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया दोबारा से देखिए। क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारा सोर्स है और ये हमारा ऑब्स्टिकल है, जहां से टकरा के वापस आया, ये साउंड गई, ठीक है, जाके इस पे टकरा के क्या हुआ? वापस, ठीक है। तो जाने और आने में कुल कितना समय होना चाहिए? 0.1 सेकेंड का। तो सिर्फ एक डायरेक्शन में कितना? क्योंकि मुझे तो ये डिस्टेंस निकालना है, मुझे जाने आने का डिस्टेंस थोड़ा निकालना है, यहां से यहां तक की मुझे डी निकालना है, डी कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, ठीक है। तो टाइम अगर 0.1 सेकेंड जाने आने का, तो सिर्फ एक तरफ जाने का कितना? 0.05 सेकेंड, ठीक है। और बच्चा पार्टी, स्पीड कितनी होती है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बताया था पहले, बता दो जल्दी से, कितना? यानी v कितना? 344 मीटर पर सेकेंड। निकल गया डिस्टेंस? अरे देखो ना, v
इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो पढ़ते आए हैं हम लोग, हाँ कि ना, राइट राइट। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी इंटू टी, बोलो समझ में आ रहा है। v कितना 344 और ये टाइम कितना निकला तुम्हारा 0.05 सेकेंड, बच्चा कितना आया, लगभग 17.2 मीटर। यस 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 यस, ठीक है, कम से कम 17.2 मीटर होनी चाहिए या इससे थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है डिस्टेंस। बोलो कुछ बात समझ में, ठीक है, कर लेंगे इतना। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में कुछ समझ में आया। हाँ, इसके ऊपर ही ना, इसके ऊपर ही हमारे 2-3 एप्लीकेशन एक्चुअली रिवर्बरेशन के ऊपर है, जो इस साल हमारा टॉपिक हट चुका। आप लोग इतना कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जो डाउट्स हैं मुझे कमेंट्स करके बताइए, ठीक है बेटा। बाय बाय।